नशा जैसी लानत को जड़ से खत्म करना होगा, वरना नौजवान नस्ल आइस और पाउडर जैसे खतरनाक नशीले जहर से खुद को खत्म कर लेंगे। चनियोट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के पीछे नशा आवर मुख्तलिफ जहर फरोख्त इंतजामिया की नाअहली या फिर कुछ और। दिन दिहाड़े खुलेआम पाउडर और मार्फिया के इंजेक्शन की खरीदो फरोख्त का धंधा अरूज पर। नहले पर दहला की बात की जाए तो खरीदो फरोख्त के बाद इसी जगह पर ही ये आइस आपस में बांट कर तसल्ली से बिना किसी डर खौफ के इस्तेमाल की जाती है। हैरत तो उस वक्त ठिकाने लगी जब सरकारी नंबर प्लेट पर चनाब नगर से आया शख्स वहां मौत बांटने लगा। इससे पूछने पर वो शख्स हाथापाई पर उतर आया और अपना साथी छोड़कर फरार हो गया। नई जिंदगी ट्रस्ट के मुलाजिम ये तमाशा अपनी आंखों से देखी। आप ये बताइएगा कि इनको जो भी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी हमारा जो मेन मकसद है इनको HIV की वायरस से बचाना है। हम इनको नई सिरिंज देते हैं ताकि ये सिरिंज अपनी इस्तेमाल करे, पुरानी ना करे। दूसरा, हम इनकी HIV की टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अपना PSC पंजाब एड्स कंट्रोल को प्रोग्राम की तरफ से जो बनाए गए ART सेंटर है वहाँ हम इनको शुरू करवाते हैं। उसके बाद हम 40 दिन का इनको इलाज देते हैं ताकि इनकी वो फिटनेस हो सके और इनका जो HIV की मेडिसिन खाने का पता चल सके कि वो उसका खाने का क्या मकसद है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो भी नशा आवर यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल अपने घर में जाते हैं, कुछ शादीशुदा भी होते हैं, क्या वो ये बीमारी जो इनको लगी हुई है ये इनके ख़ानदान में, इनकी फैमिलीज़ में क्या ये मुंतकिल हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, ये जो वायरस है ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र होता है। ये किसी का इस्तेमाल शुदा ब्लेड इस्तेमाल करने से, किसी की सिरिंज इस्तेमाल शुदा पहले से इस्तेमाल की हुई सिरिंज इस्तेमाल करने से, और ये सेक्सुअल तरीके से भी फैलता है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं अगर वो HIV पॉजिटिव हैं, अगर अपनी घर वालों के साथ जाके अपना वो हेमबिस्ट्री करेंगे तो उनको भी ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। जी, आप मुझे ये बताएं, ये नशे में जो बुरी लत में मुब्तला हैं, इनको जब आप नई ज़िंदगी ट्रस्ट के हवाले से इनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उसमें जो भी अखराजात आते हैं वो ये अदा करते हैं या आपका इदारा जो NGO नई ज़िंदगी ट्रस्ट है वो अदा करता है? हमारी जो तमाम सर्विसेज हैं फ्री हैं जी। इनको स्पॉट से सर्विस देने तक, इलाज तक, वापस आने तक हमारी सारी सर्विस जो हैं वो फ्री हैं। ये जो कोर्स है ये कितने माह का कोर्स है जिसमें ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं? ये नशे जैसी बुरी लत जो है ये बिल्कुल इनसे खून में से निकल जाती है। ये जो हमारा जो इनका ट्रीटमेंट है वो होता है 40 दिन का। सबसे पहले हम इनको 10 दिन का जो अपना डिटॉक्स देते हैं जिसमें इनका वो नशे का हम इलाज करते हैं। उसके बाद इनकी फिटनेस का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जो HIV की मेडिसिन है वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है इनको, तो वो इनको जो गवर्नमेंट के बनाए हुए अदारे हैं, अपना सेंटर है ART सेंटर, वहाँ से इनको मेडिसिन मिलती है। नशा एक लानत है। अच्छे खानदानी नौजवान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के पीछे ये जहर खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। खुदारा अपने नौजवान रिश्तेदारों पर नजर रखें, इन्हें इस नशा जैसी लानत से बचाएं। इन्हें नई जिंदगी ट्रस्ट के हवाले करके इनका इलाज करवाएं। और RPO फैसलाबाद DPO चनियोट से इस्तदा है कि सरकारी मोटर बाइक पर आए शख्स को गिरफ्तार किया जाए और सिविल अस्पताल के पीछे इस बटने वाली जहर की रोकथाम की जाए ताकि नौजवान नस्ल इस गलत और गंदे जहर को मुंह लगाकर जिंदगी जैसी नेमत को जाया न करे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब DK चनियोट।